3, 2, 1. अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मकीज गेंद बल्ला। नई एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं इन मकीज गेंद बल्ला, चटपटी खबरों के साथ और खट्टी मीठी खबरों के साथ। तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। शाहीन ने बहाने बनाए, कहाँ पे? इफ्तिखार अहमद ने, चाचा जी ने असल वजह बता दी, वर्ल्ड कप में शिकस्त की। इंडिया ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शुएब मलिक ने एक और पाकिस्तानी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गौतम गंभीर ने बताया कि देसी कोचेस और वलैती कोचेस में क्या फ़र्क है। तो देखते रहिए मकीज गेंद बल्ला इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। शाहीन शाह ने कहा कि सामान हमने खुद उतारा था और खुद ही चढ़ाया था, क्योंकि हम देर हो रही थी, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, तो इसलिए हमने जल्दी खुद ही कर लिया। वहाँ पे एक बंदा लगा हुआ था लोडिंग के लिए, तो हमने अच्छा ना समझा तो हमने मिल के जल्दी कर लिया, क्योंकि हम देर हो रही थी हमें। तो शाहीन अफरीदी साहब, कोई बात नहीं, हौसला रखिए, कभी खुद भी काम करना पड़ जाता है। लेकिन ये जो है ना, लेम एक्सक्यूज ना दीजिए। मानने वाली बात है कि पीसीबी और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तैयारियां बिल्कुल ज़ीरो थी आपके लिए, लेकिन अगर आपने सामान उठा लिया है, इट्स वेल एंड गुड। आप घर का भी काम करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, घर के काम करते होंगे। अब तो शादी हो गई है। इफ्तिखार अहमद ने बता दिया कि हम वर्ल्ड कप क्यों हारे। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए एक निजी चैनल को, एक छोटे से चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई हम इसलिए वर्ल्ड कप हारे क्योंकि हम सीरियस नहीं थे, हमने परफॉर्मेंस वो नहीं दी। जो वर्ल्ड क्लास टीम्स आई हुई थी वर्ल्ड कप में, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और हम ना दे सके। भाईजान, ये तो हमें भी पता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, आप सीरियस नहीं थे। आपने अपनी भी वजह बताई कि आप इंडिया के साथ क्यों हारे, कि जी मेरी विकेट गिरी तो सबकी विकेटें गिर गई। हमें पता है इस चीज़ का, कोई लॉजिकल बात बताएं कि क्यों हारे। ये तो पता है कि ऐसे ऐसे हारे, कोई क्रिकेटिंग माइंड से बताएं कि क्यों हारे। आपकी प्रेपरेशन नहीं थी, आप बैकएंड पे क्या सियासतें चल रही थी वो हमें सब पता है। कि आप लोगों ने बाबर आजम को हटाना था, आप लोगों ने एक धड़ा ग्रुप बना लिया हुआ था, ज़का अशरफ के साथ मिले हुए थे आप सारे। तो प्लीज़ ये चीज़ें अब छुपती नहीं हैं। इंडिया ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान के पास जो रिकॉर्ड था, मोस्ट T20 विंस इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अब इंडिया के नाम है। 137 सबसे ज़्यादा जीत इंडिया ने ले ली हैं, 137। शुएब मलिक ने नेशनल T20 में खेलते हुए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चौकों का और छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शुएब मलिक साहब, आप मेरे ख्याल से जितने फिट हैं 20 साल और खेल सकते हैं। जितने फिट और ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अलग बात है कि आपको इंटरनेशनल में आपको चांस देते हैं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रही है। पहले तो बाबर आजम की थी, वो नहीं चाहते थे आपके साथ जो सियासत हुई। हालांकि आप भी बहुत बड़े सियासतदान हैं, लेकिन आपके साथ बहुत बुरी हुई थी। तो वी विश यू अ बेस्ट ऑफ लक कि आप आएँ और खेलें। मैं तो चाहता हूँ कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप खेलें और ऐसी परफॉर्म करके पाकिस्तान को जिताएं। गौतम गंभीर ने बताया कि जो देसी कोचेज़ होते हैं, जो इंडियन हमारे कोचेज़ हैं या एशियन, पाकिस्तान का भी नाम लिया, उन्हें लैपटॉप यूज़ नहीं करना आता। पेंडू होते हैं, मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे थे, पेंडे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन और उन्हें इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, लेकिन उन्हें कल्चर का पता होता है और बंदों का पता होता है कि इस बंदे की क्या वीकनेस है और इस बंदे को कैसे उठाना है और इस बंदे को देसी तरीके से क्या समझाना है। फॉरेन कोचेज़ का उन्होंने बताया कि भाई उन्हें टेक्निकली तरीके बहुत आते हैं, लेकिन हमारे जगह पे, हमारे कल्चर में वो एडजस्ट इसलिए नहीं होते। वो इंग्लिश में बताते हैं तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं जाते। और आपने देखा कि इंडिया अपने देसी कोचेज़ के साथ ही कामयाब हुआ। आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए मकीज़ गेंद बल्ला इन क्रिकेट यारी।